नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज हम इस स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया एक मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी को, जो न केवल एक्टर है, मॉडल है, टीवी स्टार है, फिल्म स्टार है, स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, राइटर भी है, सिंगर भी है। तो शायद इन्होंने कहीं और कोई स्कोप छोड़ा नहीं किसी को। मैं बात कर रहा हूँ वो व्यक्ति का जिनका एक फेमस डायलॉग पूरे इंडिया में मशहूर है, दया दरवाज़ा तोड़ दो। दया दरवाज़ा तोड़ दो क्यों और कैसे ये कंसेप्ट हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सर का स्वागत करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ श्री दया सर का, जो दयानंद शेट्टी के नाम से पहले जाने जाते थे, लेकिन दया इज़ मोर पॉपुलर। वेलकम सर। थैंक यू सर। सर, ये मैंने जैसे कहा इंट्रोडक्शन में कि मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, बाकी लोगों के लिए आपने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है। अरे मल्टी टैलेंटेड या मल्टी फैसेटेड आप बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में। हाँ। बस राह चलते चलते पता चला कि ये भी है, ये भी कर सकता हूँ, या करवा लिया गया मुझसे। तो मैं ये क्रेडिट अपने आप को तो नहीं दूंगा। अगर मैं एक्टिंग कर सका तो मेरे डायरेक्टर्स थे जिन्होंने काम निकलवा के लिया। और जब डांस कर रहा था तो मैंने ये बोला, यार मेरे जैसे आदमी को आप लोग नचाओगे? तो उन्होंने बोला नहीं, ये शो उसी लिए है कि जो नॉन डांसर्स है उसके लिए ये कंपटीशन है। अच्छा। बट वहां पे जाने के बाद पता चला कि सभी डांसर्स थे सिवाय कुछ लोगों के। तो बट मैंने कोशिश किया, क्योंकि एक बार पानी में आप किसी को धकेल दे तो तैरना सीख जाता है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट व्हाट एवर आई कुड। और फियर फैक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे इनिशियली। तो उन्होंने जब अप्रोच किया तो आई एग्रीड टू इट। और गाना पता नहीं, गाना तो ऐसे ही है, टाइम पास। बाथरूम सिंगर्स है तो थोड़ा सा बाथरूम से बाहर निकल के भी थोड़ा गाने लगे हम लोग। तो ऐसे ही है। मास्टर क्या बोलता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। बट यू आर मास्टर ऑफ एवरीथिंग सर, जहां हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, दैट्स गॉड्स ब्लेसिंग सर। बेसिकली आप एक स्पोर्ट्समैन थे और 1997 के बाद आपका फिल्मों में आना या टीवी पर आना हुआ। लेकिन स्पोर्ट्समैन होने की वजह से आपने क्या पाया था उसमें, क्यों खो दिया आपने उस एरिना को? Actually, sir, my father was a sportsman. He was the strongest man of India for 7 years. Goodness. From 1958 to 1964, he was the strongest man. Weightlifting करते थे वो. But उन्होंने encourage किया मुझे sports के लिए, but यही बोला कि weightlifting मत कर, क्योंकि इसका परिणाम later stage पे थोड़ा body पे ज़्यादा होता है, back पे, आपके पूरे body पे होता है. तो he always discouraged me कि don't go for weightlifting और ऐसे किसी sport में मत जा, go for athletics. तो उनके प्रोत्साहन से मतलब आई स्टार्टेड डूइंग एथलेटिक्स। और लाइक आई सेड, आई नेवर स्ट्रगल्ड मच इन माय लाइफ फॉर व्हाट एवर रीजन, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या लाइफ में हो या फिर एज एन एक्टर अगर मैं यहाँ पर आया हूँ। दैट्स द रीजन आई से आई एम गॉड्स चोजन वन। तो कहीं सुना कि इंजरी के कारण आपको विड्रॉ करना पड़ा इस एक्टिविटी से वगैरह, कहाँ तक? हाँ, मतलब स्टेट में आई वाज महाराष्ट्र स्टेट चैंपियन 94 डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट भी करता था। और मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया, बट आई वाज वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स स्टेट में। 94 में स्टेट चैंप हो गया था। बट उसके बाद वो जो डिस्कस थ्रो करते हैं हम लोग, तो वो टर्न करते हैं। वो जो टर्न करने की बारी आती है तो मेरे लेफ्ट नी में बहुत दर्द होता था। मतलब इट वाज सच पियर्सिंग पेन कि टर्न करते मेरे आंखों से पानी आ जाता था, इतना दर्द होता था। तो आई न्यू कि समवेयर शायद मैं इसमें ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, बट आई जस्ट परसिस्टेड के थोड़ा टाइम तक मैं करता हूँ। बाद में हमारे बिजनेस में थोड़ा ध्यान देना पड़ा। फादर भी थोड़ा एज के हिसाब से उनका तो हेल्थ के इश्यूज हो रहे थे, तो उस साइड चला गया। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन 98 में CID हैपेंड। दैट ऑल्सो, मतलब हमारे फैमिली में कोई एक्टर तो है नहीं, बट हो गया, आ गए यहाँ पर। लेकिन आप पहले मॉडल थे और फिर एक्टिंग में आए, या फिर बाद में इट वाज द अदर वे अराउंड? लाइक आई से, मैं हर चीज डिफॉल्ट से हूँ। मैं मॉडल भी डिफॉल्ट से हूँ, मैं एक्टर भी डिफॉल्ट से हूँ। मैं किसी और के काम से गया था, किसी एड एजेंसी के बाहर महालक्ष्मी फेमस स्टूडियो में किसी दोस्त के साथ गया हुआ था। उसका ऑडिशन था, उसने मुझे देख लिया, उसने अंदर बुला के मेरे फोटो खींच लिए और इमीडिएटली आई वाज सिलेक्टेड विद इन आई थिंक 1.5 to 2 hours। मैं घर पहुंचा भी नहीं था। हाँ, इट इज जस्ट सिंपल। और मैं एक्टर बनना नहीं चाहता था। हमारे कम्युनिटी के फंक्शंस में गए, वहां पे मैंने कहीं कुछ मैंने अपना वॉइस लेंड किया एक स्टेज शो के लिए। उनको मेरी आवाज पसंद आई, तो किसी ने बोला आपको थिएटर करना चाहिए। तो मेरे पास उस वक्त टाइम हुआ करता था, मतलब चलो थिएटर करते हैं। थिएटर गया तो वहां पे बेस्ट एक्टर और हाथ में थमा दिया। तो मुझे लगा, अरे वाह, मैं एक्टर भी हूँ। और वो देखते देखते वहां पे हमारे जो CID में जो प्रोडक्शन का जो आदमी था, संजय शेट्टी, उसने बोला यार तू अच्छा कर रहा है, यू शुड कम एंड जॉइन द टीम। मैंने बोला नहीं यार, कैमरा फेस करना मेरी बस की बात नहीं। मैं मतलब आई वाज स्कैर्ड, तो मैंने बोल दिया उसको जो है। तो बोला नहीं, मैं बोलता हूँ, यू कम, यू मीट मिस्टर BP सिंह एंड प्रदीप कपूर, वो दे लाइक यू।
तो आई वेंट देयर अंडर सम वेरी अनसर्टन सर्कमस्टेंसेस। फ्रेम ऑफ माइंड, घर पे भी डैडी के हेल्थ को लेके थोड़ा इश्यूज चल रहे थे, तो आई वाज नॉट इन अ प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड। फिर भी मैं गया, उनसे मिला, उन्होंने ऑडिशन के लिए 3 पेज का स्क्रिप्ट दिया और मैंने देखा और मैंने रट्टा मार लिया। कॉलेज स्कूल में मैंने एक पढ़ा था रट्टा मारना पोपट की तरह मैं रट्टा मार देता था। तो मैं रट्टा मार के मैं ऑडिशन ले लिया, मैंने डायलॉग बोल दिया। तो सिंह साहब ने बोला तुम साउथ इंडियन हो? बोला यस। थोड़ा एक्सेंट आ रहा है। आप साउथ इंडियन हो तो साउथ इंडियन एक्सेंट आएगा? तो बोला हाँ सर एक्सेंट तो है थोड़ा। बोला तो आप अपना हिंदी को पॉलिश करो, मनोहर कहानियां पढ़ो, किताबें पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो। मैं बोला यार मिलने आया था, थैंक यू सर, मैं चाहता हूँ। बट 1 महीने के बाद कॉल आ गया कि यू आर प्लेइंग अ कॉप इन दिस शो, एंड उसके बाद इट्स हिस्ट्री। 21 years डाउन द लाइन आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट शो। वेरी अमेजिंग सर, वेरी अमेजिंग। यस यस सर, आपने थिएटर किया है, उसके बाद आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी पर भी काम किया है, तो क्या डिफरेंस पाते हो बेसिकली ऑन द स्टेज, ऑफ द स्टेज और ऑन टीवी और बिफोर द लेंस? मेरे हिसाब से सर, आप किसी भी फॉर्मेट, चाहे वो टेलीविजन हो, OTT हो, फिल्म्स हो, मॉडल हो, हर जगह एक ही चीज का रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। मैं यही बोलता हूं किसी को, आप अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, कॉन्फिडेंट रहो। अगर आप गलती भी करते हो तो कॉन्फिडेंटली करो। यस तो उसमें क्या, आधा आपका जो बैटल है यू विन इट। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है फॉर एन एक्टर। थिएटर में भी आप अगर थिएटर में करते हैं इतने लोगों के सामने, उनकी आंखों में आंख डाल के आपको डायलॉग्स याद करना या पूरा आपका जो शो है उसको प्रेजेंट करना, कॉन्फिडेंस चाहिए। तो दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट। ये तो कॉन्फिडेंस एक बात हो गई सर, लेकिन एग्जैक्टली क्या, जैसे अभी फिल्मों में काम कर रहे हो तो 50 भी रीटेक हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रामा में ये सब पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पर आप व्हाट टेक्निक्स डू यू यूज? टेक्निक कुछ नहीं सर, मैं जैसे कहा कॉन्फिडेंस इसलिए कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज वेयर यू बिकम परफेक्ट। कॉन्फिडेंस करके घर पे जाके सोना नहीं है, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू स्लॉग टुवर्ड्स इट, बट बी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू इट। जब 4 बार आप दिमाग में बोलते हो मैं ये कर सकता हूं, तो मैं ये कर सकता हूं, चाहे वो मेरे बस के बाहर भी होगा तो भी मैं कर सकता हूं। आज जो आदमी जिसको ग्रामर का कोई समझ नहीं था, हिंदी की कोई समझ नहीं थी ज्यादा, मतलब हम लोग बॉम्बे में जो बोलचाल की जो भाषा होती है उसको पॉलिश करके एज एन एक्टर बनना, ये अपने आप में मेरे लिए एक एकम्प्लिशमेंट है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस तरह की भाषा बोल सकता हूँ। यू नो, इट वाज दैट। बिल्कुल फ्लुएंटली बोल रहे हैं आप। कोशिश करता हूँ, बट है डेडिकेशन है एंड कॉन्फिडेंस है। अगर मैं गलती भी करता हूँ तो कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ। वो आदमी सुनता है, बोला आपने हिंदी में कुछ गलत बोला, बोला अच्छा लगा ऐसा, बट इतने कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि उसको भी थोड़ा डाउट होता है कि गलत बोला है या नहीं। तो वैसे है, तो व्हेन यू डू अ मिस्टेक, डू इट विद फुल कॉन्फिडेंस। दैट्स माय पॉइंट। दिस इज फॉर द व्यूअर्स। सर, जैसे तुलु लैंग्वेज था आई थिंक, जहां आपको एक अवार्ड भी मिला है, तो वो अवार्ड पाना और बाद में आने वाले समय में आपने कुछ गोल्डन इंडिया टीवी में से गोल्डन अवार्ड्स भी पाए आपने, तो व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड? डिफरेंस यही है सर, जब हर कदम पे हम जब कोई चीज शुरू करते हैं, हम कभी सोचते नहीं कि ये मैं अचीव कर पाऊंगा या ऐसा मुझे अप्रिशिएशन इस फील्ड में मिलेगा। तो उस वक्त जब मैं थिएटर कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, इसमें भी प्राइज मिलते हैं, बट हुआ। एक पॉइंट के बाद वहां पे लोगों ने अप्रिशिएट किया, भाई अच्छा काम कर रहे हो। वहां से दूसरे इस फॉर्मेट में आ गया। तो हर फॉर्मेट में मेरा जो योगदान है 100% ही रहेगा। मुझे ये नहीं कि इससे क्या होने वाला है, मैं इससे स्टार बनूंगा या मुझे लोग अप्रिशिएट करेंगे, मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। स्टे फोकस्ड। स्टे फोकस्ड। जो आप करते हो एंजॉय दैट। जी। पैसे बहुत मिले, कम मिले, नहीं मिले, व्हाटएवर। 1998 से सीआईडी चल रहा है, 21 ईयर्स होते रहे उसको। आपने कुछ सीरियल्स भी लिखे सर, ये राइटिंग का शौक कहाँ से आ गया सर? सर पता नहीं, इट इज जस्ट आई एम नॉट अ राइटर, आई कांट राइट। अगर आप मुझे बोलो स्क्रिप्ट लिखना तो मैं लिख नहीं सकता, बट कहानी बनाने बोलो तो मैं कहानी बना सकता हूँ। मैं कभी कभार रात को ऐसा सोता हूँ, जैसे हम लोग डे इन डे आउट शूट करते हैं, तो काफी बार होता है कि यार ये स्टोरी में ऐसा होना चाहिए था, ये ठीक नहीं था, वो ये ठीक नहीं था, तो ये मेरे दिमाग में चलता रहता है। और काफी बार सोते वक्त नींद नहीं आती, तो तब बहुत सारे प्लॉट्स दिमाग में आते जाते हैं। और क्राइम शो है तो बेसिकली प्लॉट ही चाहिए, तो प्लॉट क्रिएट करता हूँ, बोला यहाँ ये ऐसे, और सुबह उठते मैं पहले उसको फिक्स कर लेता हूँ, भाई ये फॉर्मेट है, ये प्रीमाइस है, ये। तो हमारे जो राइटर है उसको मैं फोन करता हूँ, आई हैव अ स्टोरी, आई हैव टू नरेट इट, तो मैं उनको नरेट कर देता हूँ और वो अपने लैपटॉप पे लिख देती है। अच्छा। मतलब वो हिसाब से आप फ्लैश आउट करो, और फिर कुछ उनको ऐसा लगता है कि ये कैसा है, ये क्या, तो रीजनिंग मुझे देना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी क्राइम शो बेसिकली यू नीड टू हैव
प्रॉपर रीजंस फॉर इट, ऐसा लॉजिक लगना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। तो वो लॉजिक के साथ मैं बोल देता हूँ। तो मैं अराउंड एक 4 या 5 स्टोरी मैंने लिखे थे, मतलब मैंने नरेट किए थे कि ऐसा ऐसा है जिसपे हमने शूट किया। बट दैट्स इंपॉर्टेंट सर। आप अगर दिमाग में एक प्लॉट रख के आप उसको एक रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। आई डोंट टेक इट एज अचीवमेंट, पता नहीं वो आता है, मैं बोलता हूँ तो मेरा लोग क्रेडिट डाल देते हैं कि स्टोरी बाय दयानंद शेट्टी, बट मुझे लगता है कि मे बी आई डोंट डिजर्व इट, बट हाँ कहीं ना तो कहीं कुछ होता है, मैं उसको उतना सीरियसली नहीं लेता। किस किस्म का रिएक्शन होता है सर आप लोगों का जब फैन से मुलाकात होती है ऑल ओवर इंडिया? बिल्कुल यहाँ भी तरस रहे लोग आपसे मिलने के लिए। नहीं सर, अप्रिसिएशन है। 21 साल के बाद इतने लोग इतने प्यार से, अभी 2 साल हो गए CID's ऑफ एयर, इन स्पाइट ऑफ दैट जहां पे भी जाते हैं लोगों का अप्रिसिएशन इतना फोर्थकमिंग, मतलब वो लोग हमको अपना घर का मेंबर समझते हैं। दया मतलब हमारे घर का सदस्य, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ कि क्या फीलिंग है। आप कहीं भी एयरपोर्ट पे जाओ या कहीं भी, मैं मास्क लगा के घूमता हूँ, लोग पहचान जाते हैं। मतलब यहाँ तक मेरा आंख सिर्फ आंख दिख रहा है, खाली वो स्ट्रक्चर देख के बोलते हैं दया दया, ऐसा। मतलब आई डोंट नो, मैं देखता हूँ कि नाम वाम लिखा है या मैंने अपने बॉडी पे, पता नहीं, तो पहचान जाते हैं। जी सर, धर्मेंद्र के साथ इस बात को लेकर कंपेयर किया गया आपको कि टफ एक्सटीरियर सॉफ्ट इंटीरियर। ओके, तो हाउ डू यू टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज यू आर बीइंग कंपेयर्ड टू धर्मेंद्र? धर्मेंद्र जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके साथ एक फिल्म में काम करने का भी मौका मिला था। मतलब इतने हम्बल, इतने नोबल एक सोल धर्म जी, तो उनके साथ कंपेयर करना अपने आप में मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। मैं इससे आगे कुछ बोल ही नहीं सकता। उनके लिए इंसल्ट होगा, बट फॉर मी इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। कोई इंटरेस्टिंग सिचुएशन सर इन फिल्मी स्टार से या जिनको आप अपना आइडल मानते थे? धर्म जी, लाइक आई सेड, ही इज सो पर्टिकुलर। मतलब जब हम लोग ये फिल्म शूट कर रहे थे, वो 70+, बट ही वाज सो पर्टिकुलर अबाउट वो कैसे लगते हैं, क्या उनका स्टाइल रहेगा, बड़े पर्टिकुलर थे वो। दैट इज सो, आपको क्या बहुत कुछ सिखाता है वो। इस उम्र में भी वो बैठे हैं, अपना कॉस्ट्यूम एकदम अरेंज करके, कैमरा कहाँ पर है, हर चीज का सुदबुद लेके, मैं यहाँ पे देखूंगा, मेरा ये प्रोफाइल आएगा। ही सो पर्टिकुलर अबाउट इट। ग्रेट, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ अ गुड एक्टर। और मेरे को सबसे बुरा ये लगता है कि इतने अच्छे एक्टर को वो अप्रिसिएशन हमारे इंडस्ट्री में नहीं मिला जो मिलना चाहिए। अदरवाइज ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैड। फिल्म फेयर अवार्ड्स भी शायद ही वाज ऑलवेज डिप्राइव्ड। लाइक यू से, इट्स बैड लक। जी, और फिल्मों में आपने बात की तो अजय देवगन भी आपके एक टॉप रैंकिंग हीरोज है। हीरोइंस की बात करें, आपने बड़े डिप्लोमेटिकली उसको छुपा दिया सर। नहीं, हीरोइंस के साथ अगर हम काम करते भी है तो मेरा ज्यादा इंटरेक्शन होता नहीं उनके साथ। हाँ, मैं इवन मेरे शो में CID में मेरा इंटरेक्शन बहुत कम होता है। हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाय, इससे ज्यादा मेरा इंटरेक्शन होता नहीं। वो स्मॉल टाउन बॉय जैसा बिल्कुल शर्मीले, बिल्कुल वही है। जी जी, बहुत मिनिमम। फिर भी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है सर? एक्ट्रेस तो सर अभी नए इसमें आलिया इज गुड। एनी हीरोइन। पुराने एक्ट्रेस तो सभी पसंद थे। हम लोग लेकिन इफ आई आस्क यू टू सिंगल आउट अ सिंगल एक्ट्रेस, आज के समय में आलिया इज अ गुड एक्ट्रेस, दैट्स व्हाट आई फील। स्मिता भाभी सुन रही आप? और पुराने इसमें तो हेमा जी डिड सम वंडरफुल जॉब। बहुत बढ़िया फिल्में की हैं हेमा जी ने। मतलब नो डाउट उनका भी मेरा ही प्रॉब्लम था, साउथ इंडियन होने के बावजूद हिंदी बोल रही थी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने जो काम किया है लैंग्वेज के बैरियर को लेके, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। जी जी, जो शोले में उन्होंने किया है, आई डोंट थिंक कोई एक्ट्रेस उतने फ्लेयर के साथ कर सकते हैं। जैसे विजय जो थे, मतलब कालिया जो बने थे उसमें, तो वो एक बार आए थे यहाँ पर, उनका कहना था कि कुछ स्टार्स का ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हुआ था कि वो फिल्म वापस नहीं बन सकती। जी, क्या हॉबीज है सर आपकी? हॉबीज, आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू ड्राइव डाउन इंडिया। मतलब जहाँ पे भी हो सके मुझे ड्राइव करके जाना ज़्यादा पसंद है। चाहे वो साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, आई लाइक टू ट्रैवल अ लॉट। आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, गाना सुनना, स्पेशली अपने हिंदी लता जी, आशा भोसले, किशोर कुमार, रफ़ी साहब, इनको सुनना बहुत पसंद है। आई लाइक टू ट्रैवल करते करते गाना सुनना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वाह, ग्रेट सर। कमिंग बैक टू CID, 3 लोग का एक बिल्कुल ट्रायंगल बना और बहुत अच्छा बना है। वो आदित्य की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ, और शिवाजी साटम साहब की बात कर रहा हूँ। तो हाउ डज दिस बॉन्डिंग ऑकर यानी थ्रू द टेन्योर ऑफ दिस सीरियल? एक्चुअली शिवाजी सर के बाद 98 में मैंने ज्वाइन किया शो, और आदित्य सर आए हैं 99 में। ये शो स्पेशली शिवाजी सर के लिए ही बनाया गया था। जी,
बाकी के तो ऐसे एंसेंबल कास्ट था कि कॉप्स है, जूनियर कॉप्स थे। एंड आदित्य सर केम एज अ स्टार। आई मीन उन्होंने, उनकी सत्या फिल्म रिलीज हुई थी और ही वाज अ ब्रिलियंट एक्टर। तो जब वो आए थे, एवरीबडी वाज इन ऑ ऑफ हिम। या सत्या का खांडेलकर जी आए हैं सीआईडी में, तो वो एक अलग लर्निंग प्रोसेस था, ऑरा था एक एक्टर का। और साटम साहब तो आप जानते ही, मतलब ही वाज अ थिएटर के भी बहुत अच्छे ब्रिलियंट। या गुप्ता जी थे हमारे, नरेंद्र गुप्ता जी, वो राजस्थान के बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं, राइट, जो फॉरेंसिक डॉक्टर बनते थे। तो इनके बीच में काम करना, उनके एक्टिंग में वो कैसे प्रिपरेशन करते हैं, उनके ट्रेड्स, उनके छोटे मोटे हरकतें, ये सब कैच करके ही हमने सीखा है। मतलब हमने तो कुछ कोई ऐसे सीख के तो कहीं बेसिक एक्टिंग स्कूल से नहीं आए। तो हमने इन लोगों से सीखा है। एंड द वे दे कंडक्ट देमसेल्फ, जब 8-10 लोग साथ में बैठे हैं। सीआईडी में हम लोग इतने आर्टिस्ट थे, बट हमने कभी अलग इंडिविजुअल मेकअप रूम्स नहीं लिए। अच्छा, हम सब साथ में बैठे थे, साथ में बैठ के दुनिया भर की बातें, दुनिया भर के चुटकुले, मजाक मस्ती। अगर कोई हमारे वैनिटी के बाहर से गुजरता है, किसी को लगेगा नहीं ये क्राइम शो है। क्राइम शो में होता ना कि मुर्दा पड़ा हुआ है, खून हुआ है, शक्लें गंदी गंदी बनाते हैं कि कैसा मरा होगा, पता लगा वो ये। और वैनिटी के बाहर से जाओ तो अंदर मजाक मस्ती धमाल चलता था अंदर। कोई फनी इंसिडेंट सर जो आप रिकलेक्ट करना चाहते हो, बताना चाहते, शेयर करना चाहते हो? 21 साल में इतने सारे इंसिडेंट्स है फॉर रिकॉर्ड। तो सर जैसे हम लोग सीआईडी 111 किया था हमने, दैट वाज इन 2004। ये गिनेस बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में गया था फॉर वन सिंगल शॉट। 111 मिनट का वन सिंगल शॉट था। तो वो पूरा शॉट एक बार शुरू होने के बाद 111 मिनट के बाद उसको कट किया गया, वन सिंगल शॉट। इसमें फ्लैशबैक सीन्स भी थे, बॉम्ब ब्लास्ट भी था, सब एक ही शॉट में था। तो उसमें एज यूजुअल जैसे सीआईडी में होता है, इट्स ए क्राइम शो, तो डेड बॉडीज मिलते हैं। तो एक डेड बॉडी जो था, वो बड़ा सा घर है जो पुणे में आपने अगर देखा होगा, दिस होटल कॉल्ड लगुना होटल। वो पहले डिस्प्यूटेड साइट था, तो उसके बाहर उस बॉडी को गाड़ा गया था। अच्छा। तो हम लोग जब उसके बारे में पता करते हैं कि एक बॉडी आसपास कहीं होनी चाहिए, और हम लोग उसको ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, और उससे पहले उस एरिया को क्लियर करना था ताकि फ्रेम में कोई नहीं है। अब एक्चुअल आदमी को उसमें गाड़ा गया था, जंप सूट में अंदर डाल के बॉडी को, जो डेड बॉडी को डालते दफना, उसके अंदर डाल के, उसको मिट्टी के अंदर डाल के मिट्टी को लेवल कर दिया था, मिट्टी को लेवल कर दिया था। और हमको ये बोला गया कि जहां पे उसको गाड़ा है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा घास डाल देंगे। अब सेटिंग वाले साइंटिस्ट होते हैं काफी, उन्होंने घास इतना फैला दिया कि मतलब काफी सारी जगहों पे घास था। हम लोग जब वहां से निकले, उस बॉडी को डाले कम से कम 2 मिनट हो चुका था। उसका खाली जिपर थोड़ा खोल के मिट्टी के पास शायद वो नाक से ब्रीथ सांसें ले रहा है। और हम लोग ढूंढते हुए 8-10 लोग बाहर आ रहे और डायलॉग ले रहे, हमारी बॉडी यहीं कहीं होनी चाहिए। और देखा तो यहाँ पे चारों तरफ घास फैला हुआ है, और ढूंढे कहाँ। और इट इज नॉट अ स्मॉल एरिया, कम से कम एक 10,000-15,000 स्क्वायर फीट का एरिया है वो, बड़ा सा यार्ड है, उसमें कहाँ ढूंढेंगे इस बॉडी को। और हम लोग ढूंढ रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, साले में ये बॉडी कहाँ है, बॉडी कहाँ है, पता नहीं चल रहा है। इतने में अंदर से बॉडी बोल रहा है और थैंकफुली हमारा पैर उसके बॉडी के बगल में ढस गया अंदर, बिकॉज ऑफ मे बी माय बॉडी वेट, वो ढस गया अंदर। और पता चला कि वो अंदर था, अंदर है। और उसकी तो जान निकल गई थी। अगर थोड़ा लेट हो गया मैं क्या करूं, अगर बाहर आऊंगा तो सिंह साहब गाली देंगे, तो रोक नहीं सकता था, शॉट खराब हो गया। और नहीं जाता तो शायद जान से जाता बेचारा, राइट, बिना सांस लिए। That you can never forget. That I can never forget. मतलब कैजुअलिटीज होने से, मतलब शूटिंग में जो होता है ना, जो डेंजर, और हंसी भी आ रही थी, बेचारा अंदर से रो रहा, मैं यहाँ हूँ। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जी, जो मतलब जानलेवा भी साबित हो सकता था काफी बार। समय क्या, अब हमें इस कार्यक्रम को रोकना होगा सर, लेकिन मैं जाने से पहले एक गुजारिश करूंगा नागपुर वासियों की तरफ से कि आप एक गाना, एक मुखड़ा ही सही। अरे सर कहाँ फंसा रहे हैं सर, आपने कहा बाथरूम सिंगिंग से बाहर निकले आप, अब गाना कौन सा याद कर? कोई भी सर, योर फेवरेट तो सर बहुत है। मेरा प्रॉब्लम क्या, लिरिक्स मुझे याद नहीं रहता सर। चलेगा सर, एक मुखड़ा गाना सुनता हूँ मैं, उसके मेलोडी के लिए सुनता हूँ। 2-4 लाइन ही सुना दीजिए सर। अच्छा। हम भी चले तुम भी चलो, चलती रहे जिंदगी, क्या जमी मंजिल क्या आसमां, जिंदगी है जिंदगी। ग्रेट सर, ग्रेट। एक मैसेज दे देंगे सर
आज की युवा पीढ़ी को जो फिल्मों के गलत समझ के वहाँ भटकते नहीं चले जाते और बाद में निराश होकर वापस लौटते। हाँ, जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि घर में आईना है, एक बार देख लो, अपने टैलेंट को परख लो। काफी लोग होते हैं, लोगों को गलत दिलासा देते हैं कि यार तू हीरो दिखता है, यार तू वो है, ये है। गलत सजेशंस या गलत एडवाइस पे मत जाए, अपने आप को परखे, वाकई में टैलेंट है, शक्ल वकल की कोई जरूरत नहीं, एक्टर अच्छा है या गुड लुकिंग है, वो हिसाब से अपना स्ट्रगल स्टार्ट करे। या यहाँ से ट्रैवल करना है मुंबई फॉर वर्क, हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों के साथ उसके दोस्तों ने या घर वालों ने या रिश्तेदारों ने मजाक किया होता है, बेटा तू बहुत खूबसूरत लगता है, या क्या एक्टिंग करता है, क्या चुटकुले सुनाता है, और वो एक्टर बनने आ जाता है। और बेचारा घूमते घूमते पैसे खत्म हो गए। रियलिटी क्या है समझ में आती है। हाँ, रियलिटी वही है एक्चुअली। तो एटलीस्ट अपने आप को समझे, परखे, मिरर में देखे, टैलेंट क्या है समझे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनालाइज योर सेल्फ। फिर अगर लगता है वाकई में जेन्युइनली टैलेंटेड है, देन प्लीज कम एंड स्ट्रगल या स्टार्ट वर्किंग। राइट सर, आप इतनी मीठी बोलते हो, एक शेर याद आ गया मुझको। अच्छा। न जाने कौन सी दौलत लिए फिरते हो आप आपकी जुबान पर, बात करते हो तो दिल ही खरीद लेते हो। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग। थैंक्स।